नमस्कार। 8 नवंबर 2025 के सूजस ई बुलेटिन डेली करंट अफेयर में एक बार पुनः आपका स्वागत। काफ़ी दिनों से कुछ व्यस्तता के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया। आज से पुनः रेगुलर क्लासें शुरू की जाएगी। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। और आज का सुविचार है, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। इसलिए पानी और पसीने में बहुत बड़ा फर्क है। पानी से नहाने वाला तो लिबास चेंज कर सकता है, लिबास को बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा, मतलब जो मेहनत करेगा, कठिन परिश्रम करेगा, हार्डवर्क करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जुनून लगा देगा, वो एक दिन इतिहास बदल सकता है। इसलिए हार्डवर्क के अंदर, पसीने के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है जो इतिहास को भी बदल सकती है। थैंक यू। अब बात करते हैं हम आज के करंट अफेयर में। सबसे पहले नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 की पहली न्यूज है। नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025, यह कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047, जो 1947 में देश आजाद हुआ, उसके 100 वर्ष जब कंप्लीट होंगे 2047 में, तब विकसित भारत 2047 का हमारा जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल, जिसको हम धारणीय कह सकते हैं, सतत विकास कह सकते हैं, समावेशी, इंक्लूसिव और प्रौद्योगिकी संचालित, जिसको हम टेक्नोलॉजी ड्राइवन बोलते हैं, तो प्रौद्योगिकी संचालित शहरी विकास के रोड मैप पर यह कॉन्क्लेव केंद्रित था। नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025। यह कॉन्क्लेव 8 नवंबर 2025 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री मनोहर लाल खट्टर थे, जो केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री है। राजस्थान में इसका प्रतिनिधित्व किया श्री जाबर सिंह खर्रा ने, जो अपने नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन राज्य मंत्री भी है। और इसमें जितने भी नीति निर्माता थे, शहरी विकास मंत्री और नवाचारक, इन्होंने भाग लिया। और इस कॉन्क्लेव का जो मुख्य विषय था वो ये था कि सतत, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार, फ्यूचर रेडी शहरों के रोड मैप पर विस्तृत विचार विमर्श करना। ऐसे शहरों की प्लानिंग करना जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को लागू किया जा रहा हो, इंक्लूसिव ग्रोथ को लागू किया जा रहा हो। ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रतिबद्धता का भी ये प्रतीक था। इसमें इको फ्रेंडली, टेक्नोलॉजी ड्राइवन और पीपल सेंट्रिक, जो जन केंद्रित शहरी तंत्र है, उसका निर्माण करना, जो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है लोगों की, उसको, जो लाइफ स्टैंडर्ड है या जो क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड है, उसको और बेहतर करने के लिए ये इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य रखा गया। मंत्री, जो हमारे राजस्थान के मंत्री खर्रा जी ने जो भाग लिया, उन्होंने राजस्थान में शहरी विकास और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से इन्होंने यहाँ जानकारी दी है। अगला न्यूज है, चौथा बीकानेर गौरव अवार्ड सम्मान और प्रेरणा। देखो, बीकानेर के उन नागरिकों को उनकी जड़ों से जोड़ने और उनकी उपलब्धियों को स्थानीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनाने पर केंद्रित है ये अवार्ड, जिसका नाम है बीकानेर गौरव अवार्ड। और इस बार जो अवार्ड दिया गया है, ये चौथा बीकानेर गौरव अवार्ड दिया गया है। ठीक है। तो इसका आयोजन निर्वी क्लब फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है और 28 दिसंबर को आयोजित होगा ये चौथा बीकानेर गौरव अवार्ड। और इसका लोगो विमोचन किया केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल ने बीकानेर के सर्किट हाउस में। ठीक है। तो चौथा बीकानेर गौरव अवार्ड कब आयोजित होगा? ये दिसंबर के अंदर आयोजित होगा। और निर्वी क्लब फाउंडेशन अब तक 3 कार्यक्रमों में लगभग 50 प्रवासी बीकानेर वासियों को यह सम्मान दे चुका है, जो जिन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, खेल, प्रशासनिक सेवा या उद्यम में अपना अपना योगदान दिया। ठीक है। और इस फाउंडेशन के जो निदेशक है, उनका नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर श्रीमाली। तो ये अवार्ड दिया जाएगा, चौथा बीकानेर गौरव अवार्ड। ठीक है। अगला है लाभ कैल्क। लाभ कैल्क, निवेश में पारदर्शिता का नया युग। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में लाभ कैल्प लॉन्च किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है ये। लाभ कैल्प जो निवेश सुविधा और पारदर्शिता को बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। ये है क्या? देखो, ये राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर है। क्या है ये? लाभ कैलकुलेटर, लाभ कैलकुलेटर। ठीक है ना। निवेशकों को, जो इन्वेस्टर हैं, उनको रिप्स 2024 के तहत
प्राप्त होने वाले इंसेंटिव है, जो प्रोत्साहन मिलेंगे रिप्स 2024 के, उनका सटीक अनुमान लगाने में मदद करने के लिए यह शुरू किया गया है राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर। इसका नाम है लाभ कैल्क। आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये सवाल छपने की संभावना बहुत अधिक है। लाभ कैल्क क्या है, ठीक है। निवेशकों को विभिन्न इंसेंटिव की तुलना करने और अपने लक्ष्यों के अनुरूप सबसे फायदेमंद विकल्प चुनने में यह लाभ कैल्क सहायता करेगा। इंसेंटिव के वर्षवार अनुमान बताना, जिससे निवेशक एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जैसे प्रमुख वित्तीय मानकों में सुधार का मूल्यांकन कर सकते हैं। राज्य में निवेश की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी ये बढ़ेगा। देखो, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है, जिसको रिप्स 2024 बोलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले वर्ष यूके रोड शो के दौरान इसे जारी भी किया था और अलग अलग क्षेत्रों में हमारे अलग अलग लक्ष्य है। और 2024-25 में विभाग के द्वारा 765.78 करोड़ के रिकॉर्ड इंसेंटिव वितरित किए गए। तो इतना ध्यान रखना कि लाभ कैल्प क्या है। तो लाभ कैल्प है कि राजस्थान में जो रिप्स के तहत जितने इंसेंटिव इन्वेस्टर को मिलते हैं, उन इंसेंटिव की तुलना करना, उनका अनुमान लगाना, उनके लिए एक कैलकुलेटर है जिसे इंसेंटिव कैलकुलेटर बोलते हैं, जिसका नाम है लाभ कैल्क। ये नाम याद रखना, लाभ कैल्क, ठीक है। ओके, अब चलते हैं। राइजिंग राजस्थान समिट दिसंबर 2024 के अंदर हुआ था, जिसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू पे हस्ताक्षर हुए थे। समिट के केवल 10 महीनों के भीतर ही हमने 7 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतार दिए हैं, ठीक है। प्रवासी राजस्थान दिवस अब आयोजित होगा 10 दिसंबर 2025 को। कहां पर आयोजित होगा? जयपुर में। ध्यान रखना, 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने जा रहे हैं हम। कहां पर? जयपुर में। इसका उद्देश्य है कि जो राजस्थानी देश विदेश में रह रहे हैं, उनसे उनका योगदान प्राप्त करना, राजस्थान के विकास में उनको उनकी तरफ से राजस्थान में इन्वेस्ट है या जो निवेश है उनको प्राप्त करने के लिए, राजस्थान की संस्कृति कला से, राजस्थान के जनता से उन लोगों को जोड़ने के लिए ये प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने जा रहे हैं, जो मनाया जाएगा 10 दिसंबर 2025 को जयपुर के अंदर। आप हमारे जो जीएस एकेडमी का जो ऐप है, वहां पर प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट के लिए और राजस्थान का भूगोल का भी कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे ऐप पर जाकर आप देख सकते हो। और प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है, प्रीवियस क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। मैंने ये कहा था कि इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका सही उत्तर है प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1973 में शुरू की गई। उस समय जो इंदिरा गांधी हमारे यहाँ पर पीएम थे, ये भारत सरकार के द्वारा बाघों की घटती आबादी को बचाने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण वन्य जीव संरक्षण पहल थी। और ये योजना 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के ये जो पहला जो नेशनल रिजर्व है, नेशनल पार्क, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। इस कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया 1973 के अंदर। ओके, अब हम चलते हैं बूझो तो जाने में। पिछले वाले सवाल का जवाब है कि राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर कहां पर स्थित है। तो देखो, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार आपको ध्यान होगा रामगढ़ में है। और रामगढ़ कौन सी जगह है? शोले मूवी वाला रामगढ़ नहीं है, ये रामगढ़ बारा वाला रामगढ़ है। तो रामगढ़ बारा जिले के अंदर है, जहां पर ये क्रेटर है। मांगरोल तहसील के पास में विंध्यन पर्वत श्रृंखला के कोटा पठार में रामगढ़ गांव के निकट स्थित है, जिसका नाम है रामगढ़ क्रेटर। ये राजस्थान का एकमात्र उल्कापिंड प्रहार से बना हुआ है। उल्कापिंड गिरा और उसके गिरने से बहुत बड़ी झील नुमा आकृति बन गई, जिसको बोलते हैं क्रेटर। और जब क्रेटर बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं कालडेरा, ठीक है। तो क्रेटर छोटा रूप होता है और उसमें जब पानी भर जाता है तो वो क्रेटर झील बन जाती है, और वो झील और बड़ी रूप ले लेती है तो उसको बोलते हैं कालडेरा। तो ये क्रेटर छोटा होता है, कालडेरा बड़ा होता है। और राजस्थान का एकमात्र इसलिए उल्कापिंड से बना प्रहार जो क्रेटर है वो है रामगढ़ बारा में। आज का सवाल है कि बिलियन लीटर विचार आइडिया भारत की निम्नलिखित कृषि क्रांतियों में से किससे संबंधित है? कौन सा विचार है? देखो, बिलियन लीटर विचार ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, या इंद्रधनुषी क्रांति से संबंधित है, या सदाबहार क्रांति से संबंधित है, या हरित श्रवण क्रांति से संबंधित है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। इसका उत्तर आपको जीएस एकेडमी, गुरु शिखर एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है वहां पर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। बिलियन लीटर विचार भारत में निम्नलिखित में से कौन सी कृषि क्रांति से संबंधित है?
बूझो तो जाने में आज का सवाल है कि भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? राजस्थान, गुजरात और एमपी का, या राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का, या राजस्थान, यूपी, हरियाणा का, या राजस्थान, पंजाब और एमपी का? इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। थैंक यू।